यस सर। तो हम इंडिविजुअल स्टैंड अलोन लेके नहीं चलेंगे। सिमिलरली वॉक साइकिल से हमने जो सीखा उसको भी बाकी एनिमेशन में इंप्लीमेंट करो, कि आप वेट शिफ्ट करते हैं तो कैरेक्टर किस तरीके से बॉडी एक एक पैर से दूसरे पैर पे वेट जाता है, तो किस तरीके से वो वेट शिफ्ट होता है, दैट इज अ वेरी वाइटल पार्ट, राइट। तो उस चीज को समझो, उस चीज को बाकी हर चीज हर एनिमेशन में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करो। ओके, ओके सो सर। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। अभिषेक एंड पारस हैव जॉइंड इन लेटर ना, ठीक है। यस चलो सर। मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, केशव गुप्ता ने भी बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। चलो सो अंकित ऑल्सो, ओके ठीक है। That's all for now. We'll meet again on Thursday. Till then, goodbye from my end and keep me updated. ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। भरत, भरत फटाफट काम खत्म कर, यस यस सर। ठीक है? चलो। सो ये जस्ट मैं कलर्स ऐड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा फील देने के लिए, जैसे रस्सी वगैरह बंधी होती है उसमें कुछ जमने के लिए।
ठीक है, सो कुछ भी ऐसा आपने बना दिया। मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वही है कि अभी इसमें से हमने कुछ फायर टाइप की चीज़, मसाला टाइप की चीज़ जलानी है, तो उसके लिए हम फ्लूइड्स का यूज़ करेंगे। एंड ओके, ये ठीक ठाक बन गया, इसको हम सेव कर सकते हैं। Alright, so now switch on the grid to see to know the idea of the scale. दोनों को हम ग्रुप करके थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। एंड यहाँ पे हमने एमिशन फ्लूइड का करना है इस पॉइंट से। So guys, first is same process. We have to go to the fluids and we need to take this 3D container, as you can see here. Okay, ये अभी यहाँ पे टेक्सचर ऑन है, इसीलिए थोड़ा ऑफ कर दो, क्योंकि फ्लूइड्स के टाइम पे आपको सिमुलेशन चाहिए, पीसी में थोड़ी मेमोरी एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अभी ऐसे लगा दिया। नाउ यू कैन सिंपली प्ले इट। So in the default settings, our fluid just emitting here. Now take timeline to 200. This is okay. अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, तो हमने फ्लूइड्स को यहाँ से एमिट करना है। So select this object and select this object. After just a minute, इसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल देता हूँ guys. Deleting that group. Selected and कंट्रोल से इसको सेलेक्ट किया, अपने जो रस्सी है हेलिक्स ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है फ्लूइड्स में, ऐड एडिट कंटेंट्स में, emit from object, and make sure that it should be in a surface. This is by default in a surface, so we don't need to change anything from there. Now our fluids will be emitted from that helix object, and also they will be emitted with this fluid emitter. So I'm going to delete this one. You can see here we don't need this. The fluid यहाँ से भी emit हो रहे हैं, तो we don't require it. I'm deleting it. Now see, my fluids are only emitting with that object. So now come for the another settings. First is, now we have to increase the base resolution around. I'm making it 50. So the fluids will be more clear and visible now. Alright. The second thing I need to change is this container. I want auto grade, auto resize, sorry. So go here, auto resize, and switch it on, so that like this. Okay, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ग्रिड का मार्जिन दूंगा, ऑटो रिसाइज मार्जिन, ताकि ये टच हो तो वहाँ पे बाउंस होने का इफेक्ट ना आए। मैंने ऑटो रिसाइज मार्जिन 1 दे दिया। ऑटो रिसाइज मार्जिन में क्या रहता है कि ये कंटेनर हमारे फ्लूइड से थोड़ा दूर रहेगा, 1 इंच 1 फीट या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपका स्केल यूनिट लगा हुआ है, लाइक 1 अभी यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रहेगा फ्लूइड से, राइट। तो थोड़ा पहले से, इसी तरह से अगर हमने इसको 10 कर दिया, so you can see, so it will be automatically expanded before touching that container. So this is, and all right, I don't want to see this container now. अभी इसका काम हो गया, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, एंड जो बाउंड्री ड्रॉ बॉटम में आ रहा है इसको हम ऑफ कर देंगे, तो ओनली हमारे फ्लूइड्स दिखें।
अब ये चलता चला जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जा रहा है। और अब ये स्मोक है कि फायर है समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमने यहाँ से फायर को कास्ट करना है। सो गाइस सेलेक्ट दिस कंटेनर एंड वी नीड टू मेक सम चेंजेस हियर, लाइक कंटेंट्स मेथड में जाके अभी हमारे पास डेंसिटी एंड वेलोसिटी है सिर्फ, यहाँ से हमने टेम्परेचर ऑन करना पड़ेगा। अगर हम फायर में काम कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर चाहिए, तो आप इसको भी डायनामिक ग्रेड करेंगे। डायनामिक ग्रेड ये करने के बाद आप नीचे आए, अभी इसको एक बार प्ले करके देखो। अब इस डेंसिटी के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी मिक्स्ड है, तो यहाँ पे डबल फ्लूइड्स इफेक्ट्स दिखेंगी। सो अगर हमने सिर्फ टेम्परेचर को यहाँ पे विजुलाइज करना है, देखना है कि टेम्परेचर से कितने फ्लूइड्स निकल रहे हैं, तो आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिस्प्ले में अभी शेडेड डिस्प्ले एज रेंडर आ रहा है, और इसमें मैं टेम्परेचर करूँगा। सो गाइस दिस इज द टेम्परेचर व्हाट करंटली वर्किंग हियर। से ये टेम्परेचर है, इसके अंदर हीट है, ठीक है ना। एंड अभी टेम्परेचर का कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको फिर इनकैंडेसेंस में जाके हमें सेट करना पड़ेगा, तब ये दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना डेंसिटी भी देख सकते हो, इतना हमारा डेंसिटी का काम है और इतना हमारा टेम्परेचर का काम है, ठीक है। सही, ये डेंसिटी। अगर यहाँ पे मैं जाके कंटेंट्स मेथड में टेम्परेचर को ऑफ कर दूंगा, फिर नीचे से टेम्परेचर लगाऊंगा, शेडेड डिस्प्ले में जाके टेम्परेचर, कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी टेम्परेचर यहाँ पे कास्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो मिक्सिंग रहती है, फायर भी रहता है, फिर स्मोक भी रहता है, ठीक है। सो स्मोक समथिंग हमारा डेंसिटी का काम कर, मतलब डेंसिटी हमारा लगभग स्मोक की तरह काम करेगा, जितने भी स्मोक्स रहेंगे उन पे काम करेगा, और जो फायर है उसके लिए हमारा टेम्परेचर यहाँ पे काम करेगा। इस तरीके से बना जाएगा। So guys, again I'm going back and making it to the dynamic grade. So shaded display पे आप as render कर दो दोबारा से, ठीक है। And then what we need to do is we need to make more changes now. So ये काफ़ी स्ट्रेट जा रहा है और अभी वैसा फील नहीं दे रहा जैसा हमें चाहिए। सो गाइज सेलेक्ट दैट कंटेनर एंड गो डाउन। अभी हमने कंटेंट्स डिटेल्स में जाके काम करना है। नीचे आएंगे, कंटेंट्स डिटेल्स में जाएंगे और सबसे पहले आप डेंसिटी में आओ। डेंसिटी में जाने के बाद आपने यहाँ पे डेंसिटी को थोड़ा जल्दी फिनिश करना है, मतलब ख़त्म करना है, वो डिज़ोल्व हो जाए, डिसअपियर हो जाए। तो आपने पहले डिसिपेशन को यहाँ से बढ़ा देना, लाइक आप 1 कर दो इसको, ठीक है। सो अभी हमारी डेंसिटी के जो फ्लूइड्स हैं वो जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे। देखो पहले और अभी में डिफरेंसेस आ रहे हैं। अभी उतने ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो एमिशन के बाद जल्दी डिफ्यूज हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा आप डिसिपेशन बढ़ा सकते हो, लाइक 1.6 समथिंग। एंड आप बियॉन्ड से बढ़ाओ। बियॉन्ड से इज अ काइंड ऑफ स्पीड, लाइक जैसे ग्रेविटी है। सो इसको आप बियॉन्ड से को 10 करो, ऐसे निकल के आएंगे। अभी ये देखो जो शेप बना रहे हैं क्योंकि स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। सो डिसिपेशन थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, और फेड करने के लिए 1.8 समथिंग लाइक। और थोड़ा बहुत आप यहाँ पे नॉइज ऐड कर सकते हो, हल्का सा 0.05 और समथिंग लाइक दैट। थोड़े बहुत नॉइज अंदर देखो दिख रही है। ओके, मैं अभी व्यू पोर्ट को ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से ये विजिबल हो। सो अभी अगर हम 6 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर के भी कलर्स हमें दिख रहे हैं। एनीवे हम 5 में ही रखते। अब हम थोड़ा काम करेंगे गाइस टेम्परेचर में जाके। सो गो डाउन, जिसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। आप टेम्परेचर में जाएँ, आप टेम्परेचर चेक करना है काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले आप इस टेम्परेचर के स्केल को बढ़ाएं। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। यू विल फील द डिफरेंस, देखो ऐसे। और ये बीच के एरिया थोड़ा खाली है इसलिए ऊपर जाके वो गैप सा बन रहा है, बिकॉज पार्टिकल्स यहाँ से और यहाँ से फ्लूइड्स एमिट हो रहे हैं, बीच के एरिया से नहीं हो रहे, तो ये थोड़ा शेप आ रहा है। अगर आपने बीच से भी करना है तो फिर नीचे से कुछ फिल करो इसको,
ताकि वहाँ से भी फायर दिखे। वैसे ऐसा ही होता है। अब हम थोड़े कलर्स में चेंजेस करेंगे ताकि हम इजीली देख सकें अभी टेम्परेचर क्या काम कर रहा है एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। सो विदाउट अदर चेंजेस के मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास शेडिंग है जिससे हम कलर्स इनकैंडेसेंस सब सेट करते हैं। शेडिंग में जाके ये कलर अभी वाइट दिख रहा है, इस कलर को आपने हटाना है, ब्लैक करना है। जैसे ब्लैक करोगे तो हमारे इनकैंडेसेंस के कलर दिखेंगे। अब ये कलर बेसिक प्रीव्यू दे रही है, मतलब इस इनकैंडेसेंस को ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि ये ब्राइट है। ये कलर डार्क होते ही फिर इनकैंडेसेंस हमारा दिखने लगेगा। we'll see it, see that I made it black, प्योर ब्लैक। मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया। सो कुछ ऐसा भी डिस्प्ले लेते हैं। नोटिस दैट, ठीक है ना, ये ऐसे एमिट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये काफ़ी कम दिख रहा है, तो अभी इसमें हमने काफ़ी काम करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे फ्लूइड शेप्स को सेलेक्ट करें और टेम्परेचर में जाके इसका स्केल और बढ़ाएं, 5 का कौन है तो 4 करो ऐसा। ये देखो राइट, अभी भी हमें उतनी ज़्यादा फ्लूइड्स यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। हम जाते हैं पे फ्लूइड के एमीटर पे। फ्लूइड के एमीटर पे जाके आप सबसे पहले तो नंबर ऑफ फ्लूइड्स का एमिशन रेट बढ़ा दो। 100 है, इसकी जगह आप 200 या और ज़्यादा करो, लाइक 250 कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अभी ज़्यादा फ्लूइड्स आ रही हैं, 280 समथिंग लाइक दैट। एंड टू विजुअलाइज इट मोर फोकसली आप नीचे आके इसमें थोड़ा सा हीट डाल दो। हीट इसको सेटिंग यहाँ पे इसका टेम्परेचर स्केल को 3 कर रहे हैं यहाँ से, ताकि कलर्स भी सही से दिखें। और कलर्स में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है इनपुट बायस। अगर येलो कलर हमें ज़्यादा दिख रहे तो हम इसका इनपुट बायस को ऐसे जिस तरफ का हमें चाहिए उस तरफ स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, 0 नहीं। फ्लूइड एमीटर पे थे हम लोग और यहाँ पे हम देख रहे थे फिलहाल हमने एमिशन रेट बढ़ा दिया था, यहाँ पे 280 कर दिया, 280 फ्लूइड्स। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके पास डेंसिटी है और हीट है। अभी हम टेम्परेचर पे काम करें तो टेम्परेचर से रिलेटेड पैरामीटर हमारा हीट होगा, देखिए डेंसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ से हीट को बढ़ाना है। अभी हीट है 1, इसको आप करीब 4 करो, एंटर करोगे। अभी आप जब प्ले करोगे तो यहाँ पे दिखेगा थोड़ा इफेक्ट, ये देखो अभी हीट काफ़ी बढ़ गया। तो इस तरीके से एक बार हम रेंडर करके देख लेते हैं आप लोगों से प्रीव्यू से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट लिटिल बिट ऑफ कलर पैरामीटर्स। इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ करेंगे, थोड़ा आगे आएगा। आप कलर्स और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, समथिंग फायर, ये टेम्परेचर में लगा होना चाहिए। इनपुट बायस कम करें, ओके। रियल टाइम प्रीव्यू दे रहा है अभी, ठीक है। सो इसमें हम थोड़ा सा बियॉन्ड से डालेंगे एंड इसको भी डिसिपेट कर देंगे, मतलब काफ़ी ऊपर तक ये जा रहा है
इसमें भी हम डिसिपेशन डालेंगे और बियॉन्ड से डालेंगे। सो टेम्परेचर में जाएं और बियॉन्ड से का हम स्केल बढ़ाएं, लाइक इसको मैं 15 करूँ, काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड से दे दो, सो दैट ऐसे आप देख सकते हो ये भी फ्लेम्स साथ में जा रही हैं, ऑरेंज कलर की भी, लास्ट टाइम भी येलो कलर काफ़ी दिख रहा था, तो अब ये मिक्स है कलर्स। और इसमें हम डिसिपेशन को बढ़ा देंगे, डिसिपेशन को 2 करो अभी फ़िलहाल, बाकी प्ले करके देखना है। हाँ अभी सही है, अभी वो फिनिश हो जा रहा है जल्दी, और ज़्यादा करो, 4 करो, दिखता नहीं रहना चाहिए। हाँ थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, 6 करेंगे। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो अभी उतना जो येलो कलर एकदम ऊपर तक जा रहा था वैसा नहीं जा रहा अभी, सी दैट। ठीक है, सो अभी इसमें डिटेल्स कम है, तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे गाइस, लाइक हम इसमें और फोर्सेस ऐड करेंगे, प्लस वन सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमारा है रेजोल्यूशन, बेस रेजोल्यूशन। अब ये काफ़ी लो है, सो ठीक है, एक काम और करना है हमने एमीटर में जाके, इसमें थोड़े से हम टर्बुलेंस डालेंगे, एमिशन टर्बुलेंस, ताकि जहाँ से एमिटर है वहाँ पे भी थोड़े से इम्परफेक्शंस दिखें, क्लीन सा नहीं जाना चाहिए, थोड़े से जिटर दिखने चाहिए इसमें। उसके लिए हम नीचे जाएंगे यहाँ पे फ्लूइड एमिशन एट्रीब्यूट्स में, फ्लूइड एमिशन टर्बुलेंस में, और यहाँ पे टर्बुलेंस में जाने के बाद आप इसको बढ़ा दो टर्बुलेंस में, लाइक 2 3 2 कर देता हूँ मैं यहाँ से। यू विल सी द चेंजेस हियर, इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, यस, नाउ दिस इज ओके। थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप, 4 करो, डिटेल टर्बुलेंस को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, अभी सही आ रहा है। तो अभी एकदम सीधा जा रहा है, अब इसमें भी हमें काम करना है, एकदम स्ट्रेट ना जाइए, इस पर थोड़ा काम किया जाएगा। इसके लिए आप फ्लूइड शेप में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा टर्बुलेंस बढ़ा दिया, और फ्लूइड शेप में जाने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी देखो, डेंसिटी के नीचे वेलोसिटी, वेलोसिटी में आप थोड़ा सा स्वेल डाल देंगे, 5 डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, इससे ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होते हुए जाएगा ये, ठीक है, हल्का सा ट्विस्ट आ रहा है, थोड़ा और करना है मैं इसमें, लाइक 20 कर देता हूँ स्वेल, ये देखो अभी उस तरह से इफेक्ट आ रहा है। 15 करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा स्ट्रेट जाना भी चाहिए, हाँ ऐसे, ठीक है गाइस। और ये देखो अभी कितना सही चल रहा है, और ऊपर जाके वो फिनिश हो रहा है, सी, ठीक है, तो काफ़ी ऊपर तक नहीं जाना है, और ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि धुआं जा रही है, उसका स्मोक जा रहा है, यू कैन सी दैट इन ब्राइट कलर्स, यू कैन सी देयर इज सम स्मोक जो कि ब्लैक है। और हल्का सा वेलोसिटी में भी नॉइज़ डाल सकते हैं फॉर इम्परफेक्शंस, थोड़ा सा नॉइज़, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, फिर उसमें पार्टिकल्स से छोटे छोटे डॉट्स दिखने लगेंगे, हाँ इतना, देखो कितना सही जा रहा है। तो ये सब लो डिटेल्स में भी इतना अच्छा फायर दिख रहा है गाइस, तो इसकी अगर हम क्वालिटी अच्छी करेंगे, काफ़ी अच्छा फायर यहाँ से अचीव कर सकते हो। साइड बाई साइड वी हैव सम अदर ऑप्शंस इनसाइड द टेम्परेचर, इसमें भी आपका अपना टर्बुलेंस है, यहाँ से आप थोड़ा टर्बुलेंस बढ़ा दें, सपोज इसको मैं 1 करता हूँ, तो टेम्परेचर में भी थोड़े टर्बुलेंस आना चाहिए, यस। टेम्परेचर का डिसिपेशन थोड़ा और बढ़ाएंगे, और फास्ट में इसको डिसिपेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा था तो काफ़ी ऊपर तक जा रहा है ये, इसको मैं डिसिपेशन थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा, 5.5, अभी सही है, अभी ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप नॉइज ऐड करें, 0.3, बियॉन्ड से और बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, 20, और ऊपर
इसको एक बार हम यहाँ पे एनिमेशन के साथ सिमुलेट ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट एंड पी, और इसको हम इसका पिवट नीचे रखेंगे यहाँ पे, और इस पर हम सेट की कर देंगे रोटेशन पे, ई सिलेक्टेड, हल्का सामने साइड में इसको दे दिया। We'll see what is happening here. देखो जैसे वो हिल रहा है उसी के हिसाब से हमारा जो फायर है वो मोशन में है, तो हम आगे और ये काम करेंगे। 130 पे जाता हूँ मैं। सॉरी, सारे प्रॉपर्टीज पे हमने की नहीं किया था। अभी प्ले कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आप एनिमेट भी कर सकते हो, जलते हुए गिर रहा है या ऐसा कुछ। अभी जैसे प्ले हो रहा है तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, उसका हमें पता है इलाज। सब स्टेप्स ऑन करने पड़ेंगे, या फिर आप मोशन ट्रिक्स, जो मोशन ट्रिक्स हैं उनको भी ऑन कर सकते हो जब ऐसे ज़्यादा फास्ट स्पीड जा रहा है तो। ठीक है, तो इसमें एमीटर में जाके मोशन स्ट्रिक्स ऑन करें, और यहाँ पे थोड़े से और चेंजेस करेंगे। एक बार प्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। और मोशन स्ट्रिक्स ऑन करने से थोड़ा से हैंग होने लग गया। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव टू ऑफ दैट ऑप्शन। वो काफ़ी ज़्यादा हेवी कर दे रहा है। मोशन स्ट्रिक को ऑफ करता हूँ मैं, यहाँ से करेंगे सब स्टेप्स में से। डायनामिक सिमुलेशंस, सब स्टेप्स को 2 करो, और एक और काम करना है, यहाँ पे नीचे जाके एमिट इन सब स्टेप्स का ऑप्शन को भी ऑन कर देना। ठीक है, हाँ। राइट, अभी भी जा रहा है लेकिन अभी कम हो गया, काफ़ी हल्का हो गया, ये रेंडर पे सही आएगा। ठीक है, इसको एक बार हम रेंडर करके देखते हैं क्या आ रहा है। ऐसे आ रहा है रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब सारा काम बाकी कलर का है, और कलर के बाद भी सारा इससे सेट नहीं होगा गाइस, आपको न्यू या फिर आफ्टर इफेक्ट्स या फ्यूजन में जाके थोड़े ग्लो ऐड करने पड़ेंगे, ग्लो वगैरह, क्योंकि इसमें हम ग्लो नहीं डाल सकते, ग्लो का ऑप्शन नहीं है। ओपेसिटी में ग्लो दिया है बट वो काम नहीं करता, वो रेंडर नहीं होता। सो नीचे आता हूँ मैं, और टेम्परेचर थोड़ी सी यहाँ पे और बढ़ाऊँगा मैं, एंड बस ठीक है। टेंशन थोड़ा सा बढ़ा दो, टेंशन भी, पॉफ्स निकलेंगी थोड़ी छोटी छोटी। एंड यहाँ पे गाइज आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी आपको देखनी है। ठीक है, कम या ज़्यादा, लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स
यहाँ पे एक और ऑप्शन है एज ड्रॉप ऑफ, ये बेसिकली आउटसाइड्स को फेड करने का काम करता है। क्रिस्प चाहिए तो आप इसको 0 करें, बढ़ा देंगे तो ब्लर हो जाएगा, आउटसाइड से एकदम ब्लर होते हुए आएगा, फिनिश होते हुए। थोड़ा हम बेस रेजोल्यूशन बढ़ा दें, 100 करें, और पता नहीं 100 में क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। देखो अभी डिटेल्स अच्छी आ रही है 100 करने पे। अब डिटेल्स सही आ रही है, बढ़ रही है थोड़ी। पर हैंग भी कर रहा है ना, 80 तक से 80 70 तक रख लेते हैं, 70 तक, ताकि ईजिली भी चले, ईजिली चलना भी ज़रूरी है। कलर सेक्शन पे थोड़ा सा और काम करेंगे हम। इस कलर को वैसे ब्लैक ही रखो, हल्का सा ऐसा टोन दे सकते हैं। मोर डार्क एंड नीचे इनकैंडेसेंस में ही आपने काम करना है, या फिर और कलर से ऐड करो, लाइक फ्लेम में थोड़ा सा ब्लू कलर, इनपुट बायस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि कलर्स की मिक्सिंग अच्छे से हो सके। इनपुट बायस बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, ठीक है, तो आपने क्या लेना है। उसको हम ऐसे पूरा एक्सपैंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। स्टार्टिंग का ज़्यादा ही दे रहा है ये कलर। बेसिकली हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी हमने टेम्परेचर में हीट को ज़्यादा किया, तो हीट का जो भी कलर होगा वो ज़्यादा ही दिखेगा, ठीक है। सो फिर यहाँ पे ब्लू इतना ज़्यादा देना सही नहीं रहेगा, मैं इसको कट कर देता हूँ, या तो हीट को कम करना पड़ेगा। वाइट आ रहा है, इसको भी हटा ही देते हैं। यहाँ पे ग्लो दिया हुआ है, वैसे इंटेंसिटी ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसको हटा दो। और इसका टर्बुलेंस और बढ़ाते हैं, 3 करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को 6 कर देते हैं। शेल्ड को भी बढ़ा रहा हूँ मैं, 20 कर रहा हूँ। यो नाइस। तो अब 70 है हमारे बेस रेजोल्यूशन, उसमें हम इतना बना रहे हैं, ये बहुत है, इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं निकल पाएंगे।
ओपेसिटी से थोड़ी और हम डिटेल्स यहाँ पे कलर के बीच की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अभी ओपेसिटी हमारा कांस्टेंट जा रहा है लीनियर में इस तरीके से। सो इसमें भी हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये भी लेंथ है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के हिसाब से, तो आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो। लाइक बीच में से आपने से बढ़ा दिया एंड आप इसको स्मूथ करें, सारे पॉइंट्स आप स्मूथ कर दो यहाँ से, एंड पॉइंट को भी आप स्मूथ करो, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दो। अभी काफ़ी ऊपर तक के एरिया हमारा दिख रहा है कलर के साथ, इसको फिर नीचे करना है थोड़ा सा और कम, इस साइड से एकदम फायर निकल के आएगा। इसको कम करो, एंड की ज़रूरत नहीं। बीच में एक और ओपेसिटी से हम इसको इसके रेंज को कंट्रोल कर रहे हैं। जो अभी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था बाहर तक, तो सब ना दिखे। थोड़ा सा यहाँ पे जाके मैं डेंसिटी का डिसिपेशन कम करूँगा, क्योंकि हल्का फुल्का डेंसिटी भी हम चाहते हैं वहाँ पे दिखे। तो उसको हम 1 कर देते हैं। अभी प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, पूरा जैसे मसाल वगैरह चलता है उस तरीके का। अभी मेरे पास अगर आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल नहीं, आफ्टर इफेक्ट नहीं, प्रीमियर पर है, तो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है गाइज। आफ्टर इफेक्ट्स होता तो मैं यहाँ पे इसको करके दिखाता। ग्लो कराते हैं हम लोग इसको ना काफ़ी अच्छे से। एक और चीज़, हम लोग फ्लूइड्स के अपने कैश बना सकते हैं। फ्लूइड का कैश मेमोरी क्रिएट करने पे आप यहाँ पे टाइमलाइन पे भी इसको प्ले करके फॉरवर्ड बैकवर्ड देख सकते हो, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो कैश कैसे बनाना है। कैश बनाने के लिए आपको कैश यानी कि एक मेमोरी को हम सेव करके रख रहे हैं। आप यहाँ पे जाएं, एफएक्स में एन कैश ऊपर लिखा हुआ है। पहले अपने फ्लूइड शेप को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। एन कैश में जाएं और एन कैश में जाने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कैश करेंगे। क्रिएट न्यू कैश करने के बाद माया फ्लूइड, इसमें जाना है। इसके ऑप्शन में जाओ और इसमें से कोई लोकेशन देगा। अभी हमारा जो लोकेशन हमने सेट किया था वही वाला लोकेशन ये ले रहा है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप का लोकेशन देते हैं। इसमें हम टेस्ट नाम देते हैं और ओपन करते हैं। तो इसमें कैश की 2 फॉर्मेट्स होती हैं, MCX और MCC। तो ये MCX फॉर्मेट हमारा अभी डिफ़ॉल्ट में सेट है, आप इसी को रखो। ये सिर्फ माया का इंटरनल कोडिंग सिस्टम है, मतलब इंटरनल ये एक तरह से इमेजेस को सेव करता है, और फिर यहाँ पे जब हम प्ले करते हैं तो वही इमेज उठ के प्ले हो जाती है एक हिसाब से, ठीक है। बट वो इमेज क्योंकि MCX फॉर्मेट की, हम उनको एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिटिंग या दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए तो या तो रेंडर निकालना पड़ेगा या फिर आप प्ले ब्लास्ट भी ले जा सकते हो हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में। नीचे ऑप्शंस देखना है, इवेल्युएट में हर फ्रेम पे, ठीक है, 1 फ्रेम, और सेव एवरी 1 फ्रेम। तो ये चीज़ आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपका ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो, अदरवाइज आप ये रख दोगे, अच्छी क्वालिटी आ जाएगा। क्रिएट पे क्लिक कर देना है, go to the first frame and click on create. So it is creating the cache data. So अभी मेरे पास जितना टाइमलाइन है पूरे टाइमलाइन का डेटा यहाँ पे क्रिएट होगा, कैश डेटा।
ऑलराइट, सो ये अब प्ले होते वक्त काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैं इसको स्केप कर दूंगा। 150 फ्रेम तक चलने देते हैं, फिर हम इसको स्केप करेंगे। और इसका टाइम लाइन का एंड भी 150 फ्रेम तक ही हम सेट करेंगे। मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने फ्रेम्स तक प्ले हुआ उतने का हमारा कैश बन गया है। तो यहाँ पे मैं एंड फ्रेम 160 तक सेट कर देता हूँ, इधर भी 160 सेट कर दो। यू कैन सी हियर इनसाइड द टेस्ट, तो ये MCX फॉर्मेट में हमारे फ्रेम्स आ रही हैं, इतने सारे फ्रेम्स। तो आप अगर स्टार्टिंग की फ्रेम्स देखो तो कम साइज़ की हैं, ठीक है। और आगे बढ़ के अगर आप देखो तो इनकी साइज़ बढ़ती जा रही है, बिकॉज वहाँ पे डेटा ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लूइड्स ज़्यादा है, इसलिए। अगेन कम टू द माया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्ले इट विद, देखो अभी यहाँ से आप ऐसे प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी चाहो कर सकते हो, जब आपने एक बार कैश बना दिया, ठीक है। क्योंकि अब फ्लूइड बार बार कैलकुलेट नहीं हो रही है, वो जो ऑलरेडी एमिटेड फ्लूइड्स हैं वही हमें दिख रही है अलग अलग फ्रेम पे। तो ऐसे आप कौन से फ्रेम में क्या इन्फॉर्मेशन है रेंडर पे भी क्विकली इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपने रेंडर लगा दिया, देखो ये काफ़ी ज़्यादा अभी डेंस लग रहा है। ऑलराइट, इस तरीके से। सो ये बेसिकली हमारे कलर की वजह से आ रहा है। हमने जो कलर डाला था इनकैंडेसेंस था, साथ में हमने कलर भी ऐड किया है, तो हम उस कलर को हम चेंज करेंगे। लाइक इसको आप सब ब्लैक कर सकते हो, लेकिन अब ये कैश निकला हुआ है तो इस पर काम नहीं कर रहा। दोबारा से हम कैश निकालेंगे फिर ये काम करेगा। बट डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हो अच्छे से, कितना सही तरीके से हमें यहाँ पे डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है गाइस। सो आप कलर्स पे काम करें। और ऐसे देखो जूम करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अंदर कलर्स येलोइश है, हीट पूरी दिख रही है, यहाँ पे फायर की तरह लग रहा है ये पूरा एरिया। कलर्स पे थोड़ा सा हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके बाद हम इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, राइट। सो इसमें इतना ही, इसको हम सेव कर रहे हैं। द कूल थिंग अबाउट दीज फ्लूइड्स आर, ये हीट की वजह से देखो यहाँ पे भी हमें कलर्स दिख रहे हैं। बेसिकली ये वैसे अपना रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इस हमने मटेरियल पे इस ऑब्जेक्ट पे शायद ब्लेंड डाला है तो वो शाइन कर रहा है, तो ये चीज़ें आपके रिफ्लेक्शंस पे विजिबल होती हैं। साथ में अगर हमें और ज़्यादा इसमें डेंस चीज़ें दिखानी है तो फिर हम अपना लाइटिंग सेक्शन में जाके इसके सेल्फ शैडोज को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऑन करो, उसके बाद आप इसको निकाल दो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद मैं एक बार माया को क्लोज करूँगा। डिलीट करते हैं इनकी जरूरत के लिए, काफ़ी मेमोरी मतलब लेती हैं, ये काफ़ी स्पेस लेती है, इसलिए डिलीट कर दो इसको निकालने के बाद। दोबारा से माया ओपन कर दें। अब ऐसे आप कई चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। अपना कंटेनर रखो और अपना अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट रखो, जैसा भी ऑब्जेक्ट पे आपने काम करना है। ऑब्जेक्ट पे आप एनिमेशन भी करके देख सकते हो। अभी क्विकली ऐसे एक एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं फटाफट। सो यहाँ पे मैं, अब आप लोगों ने खुद ही बनाने हैं ये चीज़ें, ठीक है। ऑप्शन सारे बता दिए, पैरामीटर्स मैंने समझा दिए, आप खुद ही ट्राई करो। 3D कंटेनर, इसमें जाके ऊपर रखता हूँ मैं इसको, रेजोल्यूशन को 60 कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। और यहाँ पे एक डिस्क लेता हूँ मैं, या प्लेन कुछ भी ले लो आपको जो भी सही लगे। सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट फ्लूइड्स, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया। सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट फ्लूइड्स, add edit, emit from object, delete this one,
ओके, तो अभी फ्लूइड्स इसमें से निकल गए। सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, गो टू द फर्स्ट फ्रेम एंड मेक अ की स्केल, की सिलेक्टेड। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये 60 फ्रेम तक आए, तो इसकी स्केलिंग बढ़े। तो हम ऐसे मतलब आग फैल रही है, लग के एक जगह से लग के वो फैल रही है, एक रेडियस में जा रही है, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। डोंट टच दैट बाउंड्री like this, and the flares will be emitted with entire shape. जस्ट फॉर एन एग्जांपल गाइज, आप लोग अपने से कुछ डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइड्स में थोड़े से ज़्यादा कर दो, 6। अच्छा, सो थोड़ा सा बेंस, और इसके बाद फ्लूइड में ही जाएंगे एंड बेस रेजोल्यूशन ठीक है, नीचे आओ, टेम्परेचर ऑन करो एंड डिस्प्ले में जाएंगे, इसको आप नन करें। ये भी आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। डायनामिक सिमुलेशन में जाओ, सब स्टेप्स को 2 कर दो। हाई डिटेल्स उसमें हमने नहीं डाला, ऑल ग्रिड्स उसमें भी कर दोगे अच्छा आएगा, बट उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है कैलकुलेशन में। और सॉल्वर क्वालिटी को भी बढ़ा दो, 50-60 कर दो। फिलहाल इसको नहीं बढ़ा रहे, सब स्टेप्स सिर्फ बढ़ा दिया। कंटेंट्स डिटेल्स में डेंसिटी को मैं बढ़ाता हूँ, लाइक 2 कर दूँगा। बियॉन्ड से इसका बढ़ा देंगे, एकदम स्पीड में निकले मैं चाहता हूँ, तो इसको हम लाइक 15 करेंगे। डिसिपेशन यस डाल देंगे थोड़ी, डिसिपेशन 1.5 कर रहे हैं। ठीक है, अभी नीचे जाओ, वेलोसिटी में हमने शेल डालना है 15, थोड़ा नॉइज हल्का सा। टर्बुलेंस में स्ट्रेंथ डाल दो करीब 3। टेम्परेचर में आप 4-5 जितना मर्जी डालो, ठीक है। बियॉन्ड से डालो इसमें 20। तो बार बार मैं प्ले करके नहीं देख रहा हूँ, फटाफट, क्योंकि ये सेटिंग्स हम लोग कई बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग को अभी पता चल गया सेटिंग से क्या होता है। फटाफट इसलिए वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ बस। नाउ वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, सो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, टर्बुलेंस थोड़ा कम करना है। तो अभी स्मोक किस तरीके से जा रहा है, टर्बुलेंस को थोड़ा सा हमने कम करना है गाइस, 0.5 कर दो। शेल को भी थोड़ा कम करो, 10 कर दो, अभी ठीक है। सो एमिशन बढ़ाते हैं यहाँ पे, फ्लूइड एमिशन में जाके इसको हम 300 कर रहे हैं। एमिशन रेट बढ़ा दिया एंड डेंसिटी वॉक्सल 1.5 कर दो। हीट को आप बढ़ा दो लाइक 3, अभी 2 फिलहाल। कलर सेक्शन में जाएंगे, शेडिंग, ट्रांसपेरेंसी को पहले नहीं छेड़ना, जब आप कलर से अप्लाई करो उसके बाद छेड़ो। इसको ब्लैक कर दो पहले। देखो अब ये दिख रहा है फायर्स। ओपेसिटी में सो दैट ऊपर की भी चीज़ें हमें दिखें, अगर इसको हम बढ़ाएंगे, नहीं तो वो चीज़ फेड हो जाएगी सारी। ये डिटेल्स भी इसी से हम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा।
अभी यहाँ पे दिख रही है थोड़ी डिटेल्स हमें। ठीक है जी, आग लग गया पूरा, ऊपर ये टच हो रहा है बाउंड्री, तो फिर इसका हाइट हम स्केल करते हैं थोड़ा, साइज एक्स वाई, वाई में हम इसको 20 करेंगे। अभी कंटेनर को भी हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे की तरफ उसका स्पेस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसलिए ये नीचे आ रहा है। अभी पिक्सेलेशंस दिख रही हैं, बढ़ाओ, रेजोल्यूशन को 100 करो। ठीक है गाइस, देखो कितना ये सही एकदम आपका फास्ट जनरेट हो रहा है। ये इधर टच कर रहा है तो फिर या तो और बड़ा करें साइज, या फिर ऑटो रिसाइज को ऑन कर दें, एंड मार्जिन छोड़ दें 1, मैक्स रेजोल्यूशन 300 तक कर दो। इसको हाइड कर दो, आपको ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले नन, इसको भी हम हाइड कर दें, कंट्रोल एच। ठीक है, तो ऑप्शंस वही हैं, थोड़ा सा बस एमीटर का टाइप वगैरह चेंज किया है, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। बाकी ऐसे ही इसको रख के, ठीक है ना, इसके आप एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, सिलेक्ट द फ्लूइड, एंड इसमें भी एमिट फ्रॉम सब स्टेप्स कर दो। ठीक है, आप ओपेसिटी में और काम कर सकते हैं। मतलब ब्लैक होना चाहिए ना, धुएं जैसा कलर बाहर का। इसकी भी डेंसिटी बढ़ाएंगे हम, 4 करेंगे, 3 तो कर ही दो। ठीक है, डेंसिटी स्केल को 3 किया, बियॉन्ड से को 20, डिसिपेशन और कम करना है 0.8। ठीक है, देखो अभी काफ़ी ज़्यादा काला काला धुआं निकल रहा है। अभी कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, तो आपको ऑप्शंस पता है, आपने सेट करना है, सेट के देखना है। और रेजोल्यूशन बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डेंसिटी का बियॉन्ड से
इसमें भी हम लोग कलर्स लगा सकते हैं। इधर हम पूरा ब्लैक कर दें और इधर का हम वाइट करें। विच इज़ पूरी ब्लैक। यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, इसको आप डेंसिटी में दे दो, ठीक है। ऐसे हल्के से ये बाहर के कलर्स को ब्लैक करना है या जैसा आपने सेट करना है वैसा कर सकते हो। ये एक्सप्लोजन्स के टाइम पे होता है काफ़ी ब्राइट, फिर उसके बाद कलर चेंज। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े जिटर्स वगैरह आ रहे हैं, इनके और भी सेटिंग्स हैं। नीचे हमारे पास टेक्सचर्स वगैरह है, आगे और हम करेंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें कैसे सेट करनी है। अभी टर्बुलेंस थोड़ी बढ़ेगी, एक तो इसकी टर्बुलेंस बढ़ेगी टेम्परेचर की 1, थोड़ा सा नॉइज़ बढ़ेगा 0.5, जैसे टेंशन टेम्परेचर की सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। इसका डिसिपेशन भी 0 है, इसको भी बढ़ाते हैं 0.5। लेट्स सी क्या होता है। देखो अभी ऊपर तक टेम्परेचर किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। पूरा एकदम आग जब बिल्डिंगों में लगती है तो अंदर ऐसे ही फायर भी रहता है और बाहर उसका धुआं ब्लैक ब्लैक, ठीक है। ये सब चीज़ माया में बन जाता है इजीली। पूरा 3 डायमेंशनल है, ठीक है, बनाए और लगाए। थोड़ा सा और यहाँ पे हम काम करेंगे कलर पे, कलर को हटा दो इसको, जिटर दे रहा है। कांस्टेंट रखो एंड इनपुट बायस तो सिंगल कलर है तो इनपुट बायस यहाँ पे काम नहीं करेगा, 0 रख देंगे इनपुट बायस। अभी टर्बुलेंस और स्वेल थोड़ी सी हमने बढ़ानी है वेलोसिटी में भी जाके, तो स्वेल को मैं 20 करता हूँ तो ये और ज़्यादा फ्लेयर्स इसके निकलेंगी। नॉइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दो एंड थोड़ा सा आप इसका डिसिपेशन कम करो। और क्या कर सकते हैं, और बियॉन्ड से और बढ़ा सकते हैं इसका 25। चेक इट आउट, यस। ठीक है गाइस, तो अभी ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा निकल के आ रही हैं। टर्बुलेंस और बढ़ा 1.5 पर। इसमें वैसे वाइट स्मोक नहीं होगा, वाइट स्मोक अच्छा नहीं लगेगा।
बीच में थोड़ा रेड कलर दे रहा हूँ मैं, डार्क सा, हल्का सा ऑरेंज से मिक्स वाला। चलो ठीक है, बस इतना ही आज कर रहे हैं। फाइन, आप लोग भी अपना ट्राई करें। मुझे नहीं लगता आप लोग एक्साइटेड हो, आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट्स नहीं दिख रही हैं। अगर होती तो मुझे कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते। मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ, बट शायद आप लोग का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है डायनामिक्स में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स आपके ऐसे मिलेंगे जिनके सब पता ही नहीं, उनका माया खत्म हो गया या उन्होंने कभी देखा ही नहीं, किया ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो एनीवे गाइज, अगर आप लोग को ये थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो आप लोग ट्राई करना। मैं फोर्स नहीं करूँगा किसी को, ठीक है? ट्राई करो, बनाओ। एंड कोई डाउट्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो पूछो मेरे से। आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सभी कैश बना देते हैं। टर्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी स्पीड थोड़ी थोड़ी ऐड करके, तो टेम्परेचर का टर्बुलेंस से ठीक आ रहा है, इसको नहीं छोड़ना। इसका भी कैश बना देते हैं, एफेक्ट्स एंड कैश, यहाँ पे माया फ्लूइड। एंड इसमें जाके आप दे दो कोई भी फोल्डर, कैश, ओपन किया एंड क्रिएट। कोई ऑब्जेक्ट को जलता हुआ दिखा सकते हो, जैसे डोर वगैरह, नीचे से आग पकड़ते हो ऊपर चली गई, ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना पड़ेगा। मैप में भी एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पे डेंसिटी में मैप लगाया था, तो उसमें आप ऑटो की सेट की ऑन करके अपने कलर्स को पेंट मतलब एनिमेट करा सकते हो, ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक। जहाँ पे वाइट होगा वो एमिट हो जाएगा। आप मुझसे ट्राई करो। ऐसी एक्सप्लोजन वाली चीज़ें अगर हम शोरूम में डालेंगे ना, तो इनका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइटिंग के साथ आर्नोल्ड की लाइट्स वगैरह सभी सपोर्ट कर लेगा, ठीक है? देखो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, यहाँ से फ्लेम्स सारी दिख रही हैं और स्मोक भी जा रहा है, काफ़ी डेंस है इसका स्मोक। जब हम कैश निकालें तो कैश निकालते वक्त रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि कैश निकाल के छोड़ दो, 15-20 मिनट अपना कैश चले, फिर हम यहाँ पे इंटरेक्टिवली इसको प्ले भी कर सकते हैं।
ठीक है, अभी आप इसको प्ले कर सकते हो आराम से। और इसका प्ले ब्लास्ट निकाल सकते हो। हम रेंडर सेटिंग कर दो, रेंडर सेटिंग की साइज थोड़ी सी हम बड़ी रख देंगे यहाँ पे। कितनी? HD 1080 कर देते हैं, ठीक है। एंड स्केल को फुल, क्वालिटी 100%, फॉर्मेट AVI, ठीक है। इनकोडिंग को नन कर दो और प्ले ब्लास्ट को ब्राउज करो यहाँ पे, इसी पे फायर मूवी फाइल्स ब्लास्ट। पूरा प्ले ब्लास्ट